भूत खेचर सिंह सातुल प्रेत भूषणी भूषितम् हे शिवापति पार्वती पति त्राहि मम भवसागरम् पद्मलोचन नंदी वाहन शेषभूषणी भूषितम् भस्मलेपन चर्म धारण सृष्टि पालन पालितम् पंच आनन काम मर्दन जोग साधनि साधितम् हे शिवापति पार्वती पति त्राहि मम भवसागरम् आदि गोचर जानकी वर मंत्र साधने साधितम् देव किन्नर देव गोचर भूधराधर भूषितम् त्राहि मां शिव त्राहि मां शिव त्राहि मां हर भासितम् हे शिवापति पार्वती पति त्राहि मम भवसागरम् त्राहि मम भवसागरम् त्राहि मम भवसागरम्। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा भौणी। वर्तमान विवेकवाणी पाठ करने मालकानगिरी स्वामी विवेकानंद लोक संसदर सदस्य भौणी साधाराणी मंडल को मु निवेदन करुच्ची से विवेकानंद विवेकवाणी पाठ करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वामी विवेकानंद लोक संसद मालकानगिरी 36तम पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी मानकु मोर प्रणाम। राज्यस्तरीय भाई भौणी माने जो माने योगदान करछन्ते तांको मध्य मोर प्रणाम। मु स्वामी विवेकानंद विवेकवाणी पठन परिवेशन करने को जाउची। जेतेबेले मनुष्य एते अधिक भल काम करे ओ एते अधिक सचिंता करे जे अनिच्छा सत्ते ताहार प्रकृतरे सत्कर्म करिवार अदम्य इच्छा जागृत हुए। सेतेबेले से कौनसी अन्याय काम करिबाको इच्छा कले मध्य एई सब शुभ संस्कार गुरिक ताहाको एहा करिबाको दिए नाही स्वामी विवेकानंद। एठारे मोर स्वामी विवेकानंद बाणी पठन समाप्त होइछि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद साधना भौणी। वर्तमान परिप्रेक्षी में आपणकर महत् बाणी निश्चित भाव में समाज को गोटे नूतन वार्ता देव। वर्तमान आज कार्यक्रम सभापतित्व करुछन्ति मालकानगिरी महाविद्यालय सहकारी प्रोफेसर डॉक्टर रंजन कुमार स्वामी महोदय जे कि स्वामी विवेकानंद लोक संसदर सभापति अच्छी। से आज कार्यक्रम को परिचालना करेंगे। तत्सहित आज कार्यक्रम विषय रही गोपीनाथ महांतीकर गल्परे आदिवासी जीवन चित्र जहाँपर कि वक्तव्य रखिए डॉक्टर गौतम सेन हांसदा। वर्तमान डॉक्टर हांसदा विषय रे परिचय प्रदान तथा आज सभार उद्देश्य संबंध में सभापति महोदय तांकर वक्तव्य रखापी अनुरोध जनाऊछि। जय जगन्नाथ। शुभ संध्या। आज चित्ता लगी अमावास्या ए अवसर समस्त को मु स्वागत जनाऊछि। आज बंधुत्व दिवस ए अवसर मध्य आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद को समस्त सदस्य सभापति एवं अन्य वर्ग कर्मकर्ता को समस्त स्वागत जनाऊछि। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद मालकानगिरी शाखा तरफ विचारधारा विचारधारा रही आलोकपात करेंगे। आमर सहकारी आदर्श स्नातक महाविद्यालय मालकानगिरी सी मध्य गोटे गल्प विषय आमर डॉक्टर विजय लक्ष्मी दास अधीन पीएचडी करछन्ती एवं तांकर रुचि रही ओडिया भाषार प्रचार प्रसार पाई। से अति जड़े सरल एवं जड़े कर्मठ अध्यापक। तेणु मु बर्तमान आज रही टॉपिक से जो रखिए भाषण रखिए आमर मालकानगिरी महकरे ई विचारधारे प्रसंग रही गोपीनाथ महांती गल्परे आदिवासी जीवन चित्र। ताले आसंतु आमे युव
सहकारी प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सेना हंसदा को स्वागत करवा तांकर वक्तव्य रखी से मालकानी जो आदिवासी रही केमिति गोपीनाथ महांती गल्प प्रभावित होती आलोकपात करी स्वागत करिया आम शुणा श्रीयुक्त डॉक्टर गौतम सेना हंसदा मैं बर्तमान निमंत्रण करछि सार वक्तव्य रखी सार प्लीज। समस्त को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा मालकानगिरी शाखा निमंत्रित होगी बहुत खुशी अनुभव करुँच। आज प्रसंग मत दिखाई गोपीनाथ महांती गड़परे आदिवासी चिंतित। गोपीनाथ महांती भली जड़े प्रसिद्ध अर्जन कर जड़े कथाकार एवं से तार कथा साहित्यर उभय दिग उपन्यास एवं गड़प दीटा दिग को सीमित समय सीमित परिसर भितर आलोचना करिया मो द्वारा संभवपर नुहे कि समस्त जीवन शैली समस्त दृष्टिकोण आकलन करिया मो द्वारा सहज साध्य नुहे। तेणु तार पर्यंत मु तार किंचित अंश आपण सामने उपस्थापन करुच्ची एवं ए भितर मुझे विषय को संक्षिप्त करें गड़परे आदिवासी जीवन चित्र केमिति रही से संपर्क में आम समस्ते अवगत हवा। से जिते चाकरी जीवन से चाकरी करुछंती चाकरी जीवन जिते निर्वाह करुछंती से समय सी आसुछंती विशेष भाव में आमर ये को आमर कोरापुट रे से चाकरी करुछंती एवं चाकरी काल भितर से केमिति आदिवासी मान साथी साक्षात एवं आदिवासी मान साथी साक्षात हेबा परे अनुभूति आवेग परवर्ती पर्यायर साहित्यिक रूप नहीं से सब जिनस को आम देखिया एवं जिते आदिवासी मान साथी दीर्घ दिन रहा अनुभूति आवेग उपलब्धि परवर्ती पर्यायर साहित्यर जो उपन्यास एवं गल्प दिगरे विशेष भाव में से सब को रूपायित से करते आदिवासी मान साथी मिसिया परे से अनुभव करुछंती आदिवासी माने वास्तव में आम जो दृष्टिकोण आदिवासी मान को विचार करूँ वास्तव में सेमितिया नुहंती। तेणु एक साक्षात्कार से कहते से प्रकृतिर संतान शिशु परि सरल निष्कपट प्रकृतिर समस्त ऐश्वर्य संपद से वंचित समाज रे से अवहेलित निर्यातित। तेणु चाकरी काल भितर साथी संपर्क आसी बोली से निजे स्वीकार कहते चाकरी जीवन काल अर्थात 1939 मसीह साथी मोर संपर्क मुझे सहित मिसी एका सांगे मांडिया जाऊ सुआ जाऊ आंब टाकुआ जाऊ खाई चटई पारी एकाठी बसी सुख दुख होइछि से मद पियंती मु पी पारे नाही किंतु मोर घृणा होई नाही सेथिपई बर मोर भल पाइया बढ़ी प्रतिदान रे पाइछि मध्य प्रचुर। तेणु ए भितरे आमे देखुचे गोपीनाथ महांती जो अनुभूतिर कथा आदिवासी मान साथी मिसिया परे मनोभाव परिवर्तन कथा से जो मनरे जो चिंताधारा थिला भेदभाव थिला जे आमे अनेक समय आदिवासी मान को आम सभ्यतार जो मापकाठी से निम्नमान हिसाब से आम गणना करूँ जे से अशिक्षित से अनेक जिनस जानी ना से अनेक समय गाधाती ना अनेक समय से दांत घसंती ना यही सब जो मानसिकता आम मान भीतर रही से मानसिकता जिते आम प्रत्यक्षीभूत होचे से साथी आम सामिल होचे से जीवन चलनी भितर आम एकाकार होचे से आम उपलब्धि करुचे वास्तव में जी मात्रा आम घृणा चक्षुरे देखुचे वास्तव में से घृणार पात्र नुहति से भी जीवन शैली स्वतंत्र जीवन शैली रही से भी आदर्श रही नीति रही सबकि रही जहाँ सभ्य समाज ठार कौन गुण कम नुहे। अवश्य जीवन शैली जी सरल आमर जीवन शैली से सरल नुहे
आमे जटिलता को पसंद करू से माने सरलता भितर बंचंती आमे सहरी सभ्यता को आमे पसंद करू से माने ग्राम्य सभ्यता रे बंचंती आमे परस्पर ठारू दूरे जाऊ से माने गोष्ठीबद्ध जीवन यापन करंती एवं एई जो केते गुडा तांकर जीवन चरणी रहिछि से जीवन चरणी को हमर गोपीनाथ महांती अंगे अंगे से अनुभव करिसंती आमे एका एका रहुथिला बेले आमे दुई आमर दुई आमे रहुथिला बेले से माने गोष्ठीबद्ध भाव रे जीवन यापन करंती भाग हेकी से माने भाग भाग हेकी रहंती नाही से माने गोष्ठीबद्ध भाव रे रहंती से माने एकाठी खांती एकाठी पियंती एकाठी सोंती एकाठी बुलंती एकाठी नाचंती तांकर जीवन संपूर्ण भाव रे गोष्ठीगत जीवन सेमानक पाखरे आज पर्यंत के भक्तरे सुएना जणे जदि खाया को पाउछे आ 5 जण से पाखरे खाया को पाइबे किंबा 5 जण जदि खाया को पाउछन्ते जणे भक्तरे रहियो तेणु समस्त बांटी कुंटी खांती तेणु ए जो गोष्ठीबद्ध जीवन तांकर अभाव असुविधा रे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ अंटा भिड़िकी छिड़ा हुअंती तेणु ए जो तांकर विशेषत्व रहिछि से विशेषत्व को उपलब्धि करिया परे गोपीनाथ महांती से तांको साहित्य रे से सब को रूपायित करिसंती एवं साहित्यिक जेतेबेले रूपायित करूछंती से भितरे तांकर 24 टी उपन्यास आसीछि 13 टी गल्प आसीछि एवं से भितरे हमें विशेष भाव रे हमें देखुछे आदिवासी जीवन रो कहानी रो कथा एवं जदियो हमर गोपीनाथ महांती ता व्यतीत 3 टी नाटक 3 टी जीवनी एवं आत्मजीवनी साहित्य लिखिछंती तेणु प्रबंध साहित्य मध्य लिखुछंती से भितरे विशेष भाव रे हमें कथाकार हिसाब रे हमें गोपीनाथ महांती को हमें विशेष भाव रे पाऊ एवं कथाकार हिसाब रे से उपन्यास एवं गल्प रे से विशेष भाव रे आदिवासी को से ग्रहण करिसंती उपन्यास रे जेतेबेले से देखा दियंती सेतेबेले हमर दादी बुढ़ा हो परजा हो अमृतर संतान हो एपरि कि हमर माटी मोटाड़ हो ए सबुथिरे हम आदिवासी मानन को देखिया को पाऊ एपरि कि तांकर जो आदिवासी संबलित जो उपन्यास होची से भितरे संपूर्ण भाव रे हम देखिया एठी जहा को हम कहया माने सीधा सड़क भाव रे हमें आदिवासी को से माटी रो साहित्य को से नहीं आसुछंती जो भाटी बंचुछंती जो पाणीपाग भितर से माने बंचुछंती सेठो सीधा सड़क भाव रे से साहित्य राज्य को से नहीं आसुछंती तेणु कोरापुट रे जेतेबे से प्रशासनिक व्यवस्था भितर चाकरी करूछंती एवं बुलुछंती से भितर से कोरापुट बुलुछंती मालकानगिरी बुलुछंती रायगड़ा बुलुछंती एपटे जयपुर बुलुछंती से चारिआडे बुलुछंती एवं से भितर से समस्त अंचल रो आदिवासी मानक साथी से मिसुछंती एवं से भितर से समस्त को नहीं कि से साहित्यिक रूपायन दउछंती जेतेबे से गल्प लिखुछंती से गल्प भितर मध्य से अविकल भाव रे से मानक से थौछंती आमे कहि परिया से सीधा सड़क भाव रे से प्रत्यक्ष भाव रे से माटी रो मनीषा को से साहित्यिक रूपायन दउछंती तेणु से उपन्यास साहित्य हो किंबा गल्प साहित्य हो प्रति साहित्य भितर आम तांकर जो सीधा सड़क प्रतिच्छवि आम देखा पाऊ तेबे एई ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गोपीनाथ महांती माटी मोटाड़ पाई जेतेबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पाउछंती हमर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाउछंती माटी मोटाड़ पाई सेमिति अमृतर संतान पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछंती तेणु से अनेक उपन्यास लिखुछंती किंतु से भितर अमृतर संतान पाई 1955 मसिया रे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछा 1973 मसिया रे माटी मोटाड़ पाई से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाउछंती एवं आश्चर्य होबाकू हुए एमाननको नहीं कि से प्रथम थर पई ओडिसा रो जने ओडिया पुत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइबारे से समर्थ होउछंती एवं से भितरे जदि हमें देखिया आदिवासी गल्प कथा आसे आदिवासी जो गल्प 7टी गल्प संकलन भितरे से आदिवासी मानकर हमर जो 7टी गल्प रे से आदिवासी मानकर जीवन इतिहास रो कथा कहउछंती जेमिति कि हमर गुप्त गंगा संकलन विस्मृति गल्प उड़ंता खई गल्प संकलन पाड़भूत गल्प सरसज्जा गल्प संकलन शिकार गल्प छाई आलुओ गल्प संकलन पिंपुड़ी गल्प एवं बोखेई गल्प संकलन अरे बोखेई टोडपा एवं तेमुहाण नामक 3टी गल्प भितर आदिवासी जीवन इतिहास कथा से कहते तेणु यही जो 7टी गल्प आम पाचे विस्मृति पाड़भूत शिकार पिंपुड़ी बोखेई टोडपा आउ तेमुहाण ये सब गल्प आम देखिया से किपरि भाव से आदिवासी मानक रूपायित करुछंती एवं तांकर जीवन शैली केते दूर से उपस्थापन करियारे समर्थ होछंती जेतेबेले आमे विस्मृति गल्प
ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ବିସ୍ମୃତି ଗଳ୍ପ ଭିତରେ କୋରାପୁଟର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସିଏ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ପଡୁ ଚାଷ କରନ୍ତି, ପଥର କାଟି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କୁଲି କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଶିବରାମ ସିଏ ରେଳବାଇରେ ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୟନଗର କୋଉଦିନ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୌରଜା ଡମ୍ବଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅତୀତକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ କେମିତି ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇ କେମିତି ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗଡି ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ନାଚିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ମନେ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରି କଲା ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଥୀ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆଉ ନିଜ ସମାଜକୁ ସେ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଚାକିରିର ଯୋଉ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ସେଠି ସେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ପେଶି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ମନେ ପକେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସିଟି ମାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ଟିଏ ଟାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ମନେ ପକେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ହସନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ରାସ୍ତାରେ ପାଆନ୍ତି ପରଜା ଡମ୍ବଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗାଡି ଚାଲିଯାଏ, ରାସ୍ତାର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଦିନେ ଶିବରାମ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସାଇଁ ସାଇଁ ତାର ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ପରଜା ଝିଅଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାହାକୁ ଡାକି ଦଉଛି, କାହାକୁ ହାତ ହଲେଇ ଦଉଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭୁଟ୍ରା ଜାନିର ଝିଅ ଅଳକାଙ୍କ କଥା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର କଥା, ଏସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ମୀନା ନାମକ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀର କଥା, ଏସବୁକୁ ସେ ମନେ ପକେଇ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିଛି, ଝଡ ତୋଫାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କୁହୁଡି ଧୂଆଁ ଆସୁଛି, ଆକାଶ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଢାଙ୍କି ଦଉଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପଡୁ ଚାଷ ଦେଖୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଧୂଆଁ ତାର ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ କୌପୁଣୀ ପିନ୍ଧା କନ୍ଧ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଏମାନେ କୋଦାଳ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ପାହାଡକୁ ହାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଶିବରାମ ତାର କେତେବେଳେ ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ବୁଡି ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ବାସ୍ତବତା ଦୁନିଆ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରିକା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ ଭିତରେ ଶିବରାମ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ ତୋଫାନ ହଉଛି। ଶିବରାମର ଯୋଉ ଗାଡିରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡିଟି ଓଲଟି ପଡୁଛି, ଶିବରାମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବରାମ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିବରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳଣୀରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଶିବରାମ ମରିଗଲା, ଚାନ୍ଦ ମଉଳିଲା ନାହିଁ, ଫୁଲ ଝଡିଲା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଝରଣାର ପଡ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ପରଜା ଝିଅର ଗାଲ ଉଛଳା ହସ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ହସ କାନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଚାଲେ ଠିକ ସେମିତି ଚାଲିଗଲା। ଶିବରାମ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା ପଡିନାହିଁ, ଆଜି ବି ସେ ଜାଗା ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ଶିବରାମ ତା ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତା ଜୀବନ ଚରଣୀ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି। ଗଳ୍ପ ନାୟକ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରେମ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ଅଛି। ଜଣକୁ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ସେ କ୍ଷଣକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ
विस्मृति गल्प भितर परवर्ती गल्प जिते आम जा परवर्ती गल्प को आम देखा उड़ंता खई गल्प संपड़न पाड़भूत गल्प भारी प्रतीकात्मक भाव में ये गल्पर नामकरण पाड़भूत पाड़भूत कहले साधारणतः आम जो जगह आम चाष करूँ बाड़ी बगीचे जो कुश पुतलिका को रखू ताको आम विशेष भाव में पाड़भूत कहू किंतु एठी पाड़भूत भितर गोटे विश्वास बोधर कथा से कहते गोपीनाथ महांती एवं यही जो विश्वास बोध भितर धर्मीय परंपरा एवं आधुनिक मनुष्यर चित्त संघर्ष मनरे देखा दउथवा जो संघर्षर कथा एठी से कहते गोटे पटरे हिंस्रता पशु शक्ति एवं अन्य पटरे मानविकता दी जनक मध्य एठी द्वंद्व आसी गल्पनायक अजय से माझी साथी शिकार करने को जाउछंती जंगल एवं से भितरे से गोटे पर गोटे शिकार करुछंती पशु पक्षी जहाँ पाउछंती से जंगल भितरे शिकार करुछंती शिकार करू करू गोटे घंच जंगल भितरे गोटे जगह देखुछंती धड़ा पाराटी बसिची एवं से धड़ा पारा गोटे धड़ा पारा को मारला परे से जगह आउ गोटे धड़ा पारा आसुची एवं ताकू शिकार कला परे आउ गोटे धड़ा पारा आसुची एमिति गोटे पर गोटे गोटे दीटा तीनटा चारिटा धड़ा पारा को मारी सारला परे 5 नंबर जो धड़ा पारा आसी से पारा को मारी पारि नहीं अजय तेणु एवं से भितरे से मारी बारे जेते व्यस्त रहउचंती से भितरे तांको साथी रे जो आदिवासी चरित्र माछी रहउचंती से कहउचंती ठाकुराणी को जगुआड़ी से आज्ञा ए गछ ऊपर बसी चारिआडे अनिशा करिथाय मु ए बाटे जेते थोर जाउछि देखुछि आउ केउठी पछे चढ़ाई न थांतु एठी बसिथिबो गोटाय पंधर मेरिया खुंट देखिनांती ता ऊपर काठर चढ़ाई सब बसई थाय सेथि पई परा एठी चढ़ाई मारंती नाही देवता कोप करिवो तेणु एही जो माझींकर ए जो वक्तव्य सुनी सारला परे अजयंक मनरे भय सृष्टि होछि एवं से भितरे तांकर भावांतर घटुचे से अनुभव करुचंती जे गोटे जगह से बारंबार गोटे दीटा तीनटा चारिटा को मारिया परे मध्य से पारा मनकर समाप्त होउनी गोटे मारि दउचंती आ गोटे से आसी से जगह एवं से भितरे माझी कहि चले था सेठो से माने छानिया हेई कि पड़े जाउचंती एवं से भितरे रास्ता रे माझी कहि चले था मु सुनिछि से जगी था ए माटी रो पवित्रता एठी जेमिति कि अन्याय अनाचार दुनिया न करिवो सेथि पई से परा धबटा सत्य धबटा सुचिटा धबटा पुण्य धब पाख शाल गछ पर से धब परा पाखे देवी स्थान तोड़े हिंस्र जंतु तोड़े सिंह की बाघ से एकाटा जेमिति समुद्र रो पानी करी से दिसुथा केडे शांति आ तूफान हेले दिसे केडे शांति आ तूफान हेले दिसे केडे भयंकर रागिले कोड़ा पड़ जो तेणु ये जो वर्णना दौरान गोपीनाथ महांती तार लह लह जीवर बाहरी पड़ो पार्टी बाहर निया मुहूर्त के प्रलय लगेदब जानी न जानी दोष कलु बाबू तार पुत्र चारिटा को गुड़ी कर मारलु तार छड़ी काल क्षय दुदुखिया पिला माइलु पाप कलु दोष कलु से अपिब कि नहीं नहले से मुंड बदल मुंड नब ए सब शुणिया परे अजयंकर आउ धैर्य नहीं सी वर्तमान छानिया हो जाइछंती भय एवं क्षोभरे से विघड़ित हो जाइछंती सी कौन करिवो कौन नहीं जानि पारना एवं सी निजे वर्तमान स्वीकार करूछंती मु जानि नथिली माछी मते जणा नहीं एवं ए भितरे जो तांकर स्वीकार करिवार जो मनोवृत्ति वर्तमान असहाय अवस्था को पड़ जाइछ सी वर्तमान सते जेमिति निरीह छोट पिलाटी सी कौन करियो से वर्तमान चिंता करि पारना ए भितरे आमे जो गड़पर नायक अजय को देखुचे तांकर जो मन रे भावांतर आसुच तांकर जो पशु शक्ति रही जो हिंस्र शक्ति रही जो हिंस्र मानसिकता रही से भितरे मानविकता आसी दैवी शक्ति एवं सत्य जेपरी संघर्ष एवं शेषे मानविकता रूपी दैवी शक्ति एठी विजय लाभ कर अजय रही पुनर्जन्म ता आखिरु लुह गड़ी एवं से भितरे
सी वर्तमान चिंता करुछंती कौन करा जाई पारिबो केमिति सेठु से मुकुड़ी पारि एवं एई जो बालभूत गल्परे एई जो मानसिकता रो परिवर्तन कथा से देखिया को चेष्टा करुछंती ए भितरे आदिवासी मानकर जो जीवन धारा को सेठी पुणी देखिया को चेष्टा करुछंती एवं से भितरे से देखुछंती जेतेबे आगु को आगे जाउछंती अजय से देखुछंती असंख्य आदिवासी माने से जंगल भितरे से माने घर करिछंती से माने रहुछंती एवं से माने को देखि सारला परे से भाबुछंती सतरे ए माने माटीर मनीष किए कौपुनी पिंधिछि किए गछ रो बकड़ा पिंधिछि किए दांत अनेक दिन धरि की घोसी नाही किए गाधे नाही अनेक दिन धरि की किए भजन पई कोठी काइडिंब संग्रह करुछि तो आउ केते जण मूसा ताड़ीबारे व्यस्त तो आउ केते जण चढ़ई शिकार करियारे व्यस्त तो किए ठेकुआ धरि पाइबा पई गडेइछि तो किए अंटाए गहिररो हमर माटी आडू खळिबारे व्यस्त एवं ए भितरे से देखुछंती आदिवासी मानकु पुणी अन्य केते जण चाष कर्म रे व्यस्त किए जंगल को पड़े मांडिया सुआ हरड़ ए सब को चाष करछंती ए भितरे से आदिवासी मनुष्यों को सामना करछंती सते जेमंती गोपीनाथ महांती से सब दृश्य को प्रत्यक्ष भाव रे से देखिछंती एवं क्षेत्र अध्ययन जनित जो अनुभूति से पाइछंती से क्षेत्र अध्ययन जनित अनुभूति को से गल्प रे सीधा सड़क भाव रे से रूपायित करछंती एवं ए भितरे मध्य प्रतीकात्मक भाव रे चमत्कार भाव रे से कथा वस्तु को से थुरुछंती एवं एठी से देखुछंती भक्त एवं भगवान को सेठी अनेक समय रे मनुष्य कोन करूची ना भगवान को जेतिकी भल पाउ नाही जेतिकी भक्ति रे से पूजा करू नाही अनेक समय रे से भय रे पूजा करूची आदिवासी मानन को अनेक समय रे हमें कहू जे आदिवासी माने से माने भय रे पूजा करंती किंतु आज हमें देखुचे अजय को कल्पना अजय को से मध्य वर्तमान जो कर्मटी से करिछि से कर्मर प्रायश्चित करिया पई से चेष्टा करछि एवं से भितरे से कोन करिवो केमिति पूजा करिवो केमिति सेठी मुक्ति पाइयो से कथा से चिंता करछंती एवं से भितरे माछी कहउछंती एठी जो माने आसंती जो प्रशासनिक व्यवस्था भितरे जो माने आसंती से प्रशासनिक व्यवस्था रो से फॉरेस्ट गार्ड हेई थौना काहे कि से जंगल जमान हेई थौना काहे कि से चपरासटी हेई थौना काहे कि आदिवासी माने से माने भगवान बलवान एवं से माने को पारु पर्यंत संतुष्ट करिया पई चिंता करंती केतेबे से माने को मोहुली मद आनंती केतेबे खासी आनी कि से माने को कोंती केतेबे कुकुडा तो केतेबे डिंब केतेबे पुणी जहाँ तांको पाखरे अछि से सब को से माने तांको पाखरे समर्पण कर दियंती तेणु एठी एई गल्प भितरे गोपीनाथ महंती देखिया को चेष्टा करछंती जे से माने केवल जे प्रकृति को पूजा करंती ता नुहे जहाँ पाखरु से माने जहाँ पाई थांती से माने को कृतज्ञता स्वरूप समस्त को से माने देवतार स्थान दियंती से मनुष्य हो से पत्थर हो से गछ हो से माटी बा आकाश तेणु जहाँ पाखरु आदिवासी माने पाइछंती तांको प्रतिबदल से माने कृतज्ञता जणाइछंती से माने उनको पूजा आराधना करिछंती भगवान रो सत्ता देइछंती एवं सेथि पई एमिति कि फॉरेस्ट गार्ड मानन को गारुड देवता कहि कि से माने पूजा करछंती तेणु ए जो व्यवस्था हमें देखुचे ए जो आदिवासी मानकर जो मानसिकता कथा देखुचे ए सब पाड़भूत गल्प रे हमें देखिया पाउछे तंकर अन्य एक गल्प हमर शिकार गल्प सरसज्जा गल्प संकड़न रो ए गल्प शिकार गल्प एथिरे मध्य कंध आदिवासी मानकर विश्वास बोध एवं साहुदार मानकर शासन रो कथा को गाल्पिक एथिरे देखिया को से चेष्टा करछंती जितेबे से वर्णना दउछंती सेठी आदिवासी मानकर दृश्य वर्णना दउछंती से लेखुछंती पहाड़ तोड़ अंधारी खालु रे गोटिए पछे गोटिए होई उठी ठिया होछंती से माने मुंडरे नुपुर बाळ देहरे कोपुनी दड़ दड़ होई केते लोक पछड़े पहाड़ पाखरे झापसा झापसा दिसि जाउछि तांको गां
ହେଇ ତ ଦୂରରୁ ଦିଶୁଛି ଗାଁର ବହୁ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣିକୁ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗୋଠ ଛେଳି ଗୋଠ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମଇଁଷି ପିଠିରେ ଲମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଝୁଲେଇ ଦେଇ ଉଭା ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗାଁର ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡି ବଗିଚାର କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କଥା ଆମେ କହୁ, ଆଜି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସର୍ବ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳର କଥା ଆମେ କହୁ, ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କଥା ସେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କୋଉ ପୁରାତନ କାଳରୁ କୋଉ ଆଦିମ କାଳରୁ ସେମାନେ ଶିଖିଥିଲେ, ସେ କଥା ଆମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତାଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖିକୁ ଦେଖିଲେ, ଘର ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତାଙ୍କର ଘର ଚାରି ପାଖରେ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଡ଼ା କାନ୍ଦୁଲ ସୋରିଷ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଆଦି ଚାଷ କିଆରି ଭିତରେ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଧାନ ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫସଲ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସେ ସବୁକୁ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେଇ ପଡେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଳି ପରେ ବଳି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟର ଘଟଣା ସବୁକୁ ସେ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଝାଡକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଶସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଲୁଟପାଟ କରନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ସାହୁକାର। ତେଣୁ ଜମିଦାର ସାହୁକାର ଏମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଧାଡି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ହିସାବ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେ ହିସାବ ଭିତରେ ଏମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନିରୀହ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ ସେମାନେ ହିସାବ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୋଉ ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ହିସାବ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସରିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ବର୍ଷକର ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡେ। ତେଣୁ ବର୍ଷକ ଯାକ ଖଟି ଖଟି ଫସଲ ଅମଳ କଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ସାହୁକାର ଆସିବା ପରେ ସିଏ ତାର ହିସାବ ଖାତା ଟିକେ ଖୋଲି ବସେ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମର ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଚୁ ନ ପାଚୁ ସୁନାରୀ ଗୋଡ ଲମ୍ବୋଦର ନବ, ଏ ଜମିରୁ ଏକ ଗଡିଶା ସେ ଜମିରୁ 30 ଫୁଟି। ବର୍ଷକ ଯାକ ଫସଲ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ଚୁକ୍ତି ପତ୍ର କାଗଜ ଧରି ସେ ବସିଥିବ, ଦେ ମାପି ଦେ ମୋ ଭାଗ। ଲେଖା ପ୍ରକାରେ ଏକ ଗଡିଶା ପୁଣି ମିଶା, ଯାହା କରଜ ନେଇଥିଲ ତହିଁରେ ଟଙ୍କା କେ 2 ମାଣ ହିସାବରେ ସୁଧ। ମନେ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇଥିଲୁ, ତୋର ଗରାଖ ବଳଦ ଖାଦ ବିହନ ଲାଗୁତି ପଟା ବୁହାମୁଡା, ଟଙ୍କା କେ 2 ମାଣ ହିସାବରେ ସୁଧ ଦେ। ସେ ସବୁର ହିସାବ ନେ। ଗଡିଶା 15 ଫୁଟି ତ ପଚିଛୁ କେତେ, ମଲା ମୋଟେ ଗଡିଶା ସବୁ ନେଇ ବି ତୋ ଉପରେ ରହିଲା 15 ଫୁଟି, ଆର ବର୍ଷକୁ ସୁଝିବୁ। ସେମିତି ଅନଉଛୁ କଣ, ପାଳ ଝାଡି ନେ, ମାଗଣା ଛାଡିଦେ, ଭଲ କରି ଝାଡିଲେ ପାଳରୁ ପାଇବୁ ପାଫୁଟି ଧାନ। ମୁଁ କଣ କରିବି କହ, ଚୁକ୍ତି ଲେଖା ପ୍ରକାରେ ମୋ ଭାଗଟା ମରିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ସମୟରେ ସାହୁକାର ମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜମିଦାର ମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁର ସିଧା ତାର ରୂପ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସାହୁକାର ମହାଜନ ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ କାହାର କୁକୁଡା କାହାର ଛେଳି ସବୁ କିଛି ନେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡିବାକୁ ପଡେ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ପରିକା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେବାକୁ ଘରେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କୋଉଦିନ ଭୋଜି, କୋଉଦିନ ନାଟ, କୋଉଦିନ ମଦ ମହଲି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏ କୋଉଦିନ କୁକୁଡ଼ା, କୋଉଦିନ କଦଳୀ, ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଫିସର କେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ବି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଏସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ ବି, ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ପରେ ବି ଆଦିବାସୀ ମଣିଷର ମାନବିକତା ମରି ନାହିଁ। ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଶୋଷଣ ପରେ ବି ସେ ସରଳତା ତାର ହଜେ ନାହିଁ, ସେ ଜଟିଳ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଛାଇ ଆଲୁଅ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଏ ଗଳ୍ପ, ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏଠି ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ଚାଖଣ୍ଡେ ପେଟ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଫନ୍ଦି ହଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ସରଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷଙ୍କର କଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଏଠି ଗଳ୍ପନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢି ସାରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ଚାଲାଣ ହଉଛି। ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଚପରାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଚୋରାଚାଲାଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଲା ପରେ ସେ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଡଙ୍ଗରର କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପନାୟକ ରମେଶ। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଚୋରାଚାଲାଣ ସେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ପରିକା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ବାବୁ, ହେ ବାପା, ଆମର ଅବସ୍ଥା ଥରେ ଦେଖ, ଆମର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ ତମର ମା ନୁହେଁ? ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟରେ ହାଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରିକା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ। ସେମାନେ ଚାଉଳ କିଣୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ବାଟରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଭ ଖଣ୍ଡିକ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଚପରାସୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚପରାସୀ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପରତାର ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଗଳ୍ପନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ଘଟୁଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ରହି ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାଁ ଧପଟ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଯେ ସେମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ଆସୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି
से माने अन्य केही नुहंती से माने आपणार मनीष रमेश रो समस्ते चिन्हा समस्ते भोक उपास समस्ते छटपटाउछंती अथच निजे सेमानंको विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिया पई से बाहरी छंती एठी तार भावांतर घटुचे से देखुचंती एमाने मनीष नुहंती एमाने पिंपुड़ी पर जीवन संघर्ष एमाने करूछंती खाद्य संग्रह रे एमाने लागि पड़िछंती एवं जेतेबे सहकर्मी माने चाउड़ छड़ेया रे लागि पड़िछंती एवं चाउड़ छड़ेया भितरे जेतेबे आदिवासी माने चित्कार करूछंती सेतेबे आबाक हेकी रमेश कहउछंती छाड़ी दियो सेमानंको सेमाने चाली जानतो पिंपुड़ी तार आधार बहि नउछि आउ गोटे पिंपुड़ी मंदा आउ किछि पिंपुड़ी मंदा बांधुछंती नुआ अभियान पय से बंचिया को चाहे सते जेमिति ए कथा तांको आकाशवाणी हला परिका तांको सुना जाउछि से भाव विहड़ हे जाउछंती एवं चारियाडे अनौछंती रमेश जे किए मते ए सब थाड़ी कहि देई गला कि से चिंता से चित्कार कले छाड़ी दियो सेमानंको सेमाने चाली जानतु से तो से कहिचंती किंतु देखुचंती सते जेमिति सेमाने मनीष नहंती पिंपुड़ी सेमाने तांको पंचे चाहंती तेणु एठी गुडे मनीषर केमिति भावांतर घटिছে आदिवासी केमिति जीवन संघर्ष करुছে जीवन चरणी भितरी केमिति सेमानकर सामाजिक चरणी तांकर अतिथि सत्कार जीवन पय केमिति संघर्ष एवं सभा मनीष केमिति बाहर थाई कि सेमाननको ऊपर टीका टिप्पणी दउछि से सब सुंदर रूपायन दउछंती कार्तिक गोपीनाथ महंती एवं तांकर अन्य गल्प भितरे आमे सेही जिनस आमे देखिया को बघेई गल्प भितरे मध्य आमे सेही जिनस देखो तांकर अन्य गल्प बघेई संकलन रो ये होछि तांकर मूल गल्प एवं ए भितरे बाघ आक्रमण जनित आतंक एवं ठाकुराणी जो विश्वासबोध आज्ञा आर कथा एथिरे कार्तिक श्री महंती चमत्कार भाव से उपस्थापन करछंती बाघ आक्रमण जनित आतंक केमिति हेछि से घटना को से एथिरे रूपायित करछंती गड़पटी आरंभ करछंती लेडेंग नामक गाँव लेडेंग रो अर्थ जिया तेणु एठी गाँ रो नामकरण जेमिति मनीष मानकर प्रवृत्ति मध्य सेमिति सते जेमिति गाँ रो ना लेडेंग साथिरे एठिर मनीषंकर अनेक समय रे सब खाप खुई जाए से माने मध्य जिया परी शांति प्रिय खटिकिया से माने ठाकुराणी को विश्वास करंती तांकर आशीर्वाद सेमिति से माने सुखरे रहिचंती बोली चिंता करंती घटना क्रम रे दिने बाघ मातिछि एवं बाघ मातिया परी गारे संजन बुडुणु केतेडे जनकु करके बाघ झांपी नेछि एवं शेष रे निष्पत्ति निया जायछि बाघ को मारि दिया जिवो एवं मारिया पूर्व से माने ठाकुराणी आज्ञा लड़ीछंती कालीसी को डाकिछंती एवं कालीसी जेतेबे मनीष देह सवार हेछि सेतेबे से कालीसी कहिथि जे से वास्तव रे बाघ नुहे से गोटे दुष्ट शक्ति आसीछि जे बाघर धन संपत्ति नष्ट करिया साथी रे मनीषंको मध्य से खाई जाउछि एवं से भितरे बाघ को केमिति मारि दिया जिवो ता पई धनु पंडित ब्राह्मणी देई ठाकुराणी को ए माने डाकी चांती एवं से भितरे धनु सर बाटुड़ी बर्छा खंडा किए ठेंगा धरिकी समस्ते बाघ को मारिया पई बाहरी पड़ी चंती एवं से भितरे जेतेबे ठाकुराणी को से माने डाकी चांती काळीजी को जेतेबे डाकी चांती काळीजी सवार हेछि धनु पंडितंक देहरे एवं सी कहि देछि सेटा बाघ नुहे सेटा दुष्ट देवता से भूत एवं से ठाकुराणी आदेश दउछंती जे तांको मारियार आवश्यकता अछि एवं मोर हुकुम हला से मोरिगो बस एतिकी दरकार थिला से तेणु लेडेवासी जो आदिवासी रहते से विश्वास पद को भर देवा मात्र से धाड़ीटे दरकार थिला मोर हुकुम हला से मरियो तेणु सते जेमिति से कालीसिंह जो आज्ञा भितरे सते जेमिति बाघटे मरी जाउची एवं समस्ते उत्साहर सहकारे जहा पाखरे जहा अछि धरिके से माने जंगल अभिमुखे जाउछंती बाघ शिकार करा दियो
बाघ शिकार को समस्ते बाहरी जाती किंतु दुखर कथा जो माने युद्ध जहाँ को जाना नहीं जो माने शिकार करिबारे अनभ्यस्त से माने बाघ को सामना करिवे केमिति तेणु जदि आदिवासी माने अनेक समय शिकार करके बांचती किंतु लेडेंगवासी शिकार को से माने विशेष गुरुत्व दियंती नहीं से माने चाष कर जीवन निर्वाह करते तेणु जो आदिवासी माने शिकार को लेकिन अनभ्यस्त से माने बाघ परी गोटे हिंस्र जीवन को संहार करिया एते सहज कथा नहीं तेणु जेतडे से माने जंगल भीतर को जाइछंती से माने किए भालू हाबुड़ रे पड़िछि किए बारहा हाबुड़ रे पड़िछि तो किए बाघमेर शिकार हेछि एवं से भितरे समस्ते चली आसिछंती समस्ते छत्रभंग देइछंती एवं से भितरे में मध्य अनेक जन धैर्य हरा हेइ नांती ठाकुराणींकर निर्देश बाघ मरिबो एवं से भितरे वास्तवता केते से माने केबे जानिया पई चेष्टा करछंती बाघ बड़ हिंस्र जंतु को से माने सामना करि परिबे कि नाही से कथा से माने विचार करि नांती केवल आज्ञा पालन करियारे से माने लागि पडिछंती एवं से भितरे जाई कि अनेक जन मृताहत होछंती तेणु एई भितरे एठी आमे देखो गोटे विश्वास बोधर कथा तेणु एठी बाघ परिका हिंस्र जंतु को सामना करिया पई जो शक्ति दरकार जो सामर्थ्य दरकार सेटा तांको पाखरे अछि कि नाही सेटा न जानि सुद्धा से मानकर विश्वास बोध भितरे से माने लड़ाई पई आरंभ कर दैछंती देवी जेहेतु से माननको कहि दैछंती मोर हुकुम होला से मरिबो तेणु तांको मारिया पई माने आगे आछंती तेणु एठी देवींकर आज्ञा ई सब किछि तेणु देवी तांको पई सब किछि से माने भाबंती जे तांकर आराध्य देवदेवी जो माने रहुचंती से माने चाहिले से माननको मारिबे नहेले से तारिबे तेणु एवं जेतेबे जे मरि जाए से अनेक समय रे से माने निजर भूल खजंती नाही अनेक समय रे से माने भाबंती जे बोधे देवी अनेक समय रे रागी जाइचंती जोथि पई तांको ए सब दुख भोग करिया पई पड़े एवं सेथि पई अनेक समय रे देवदेवी को संतुष्टि करिया पई केतेडे छेड़ी कुकुड़ा पारा तो केतेडे घुसरी आ पढ़ो को मध्य पड़े दियंती गणपति रे गाळपिक गोपीनाथ महांती से चमत्कार भावरे तांकर धार्मिक विश्वास को उपस्थापन करूछंती एवं ए भितरे धर्म को नहीं केमिति से माने बंचंती से जिंस को से देखे आको चाहछंती एठी गोपीनाथ महांतींकर होय तो गोटे दृष्टिकोण को आमे देखि पारिया जे मनुष्य यदि बंचिया पई हेले गोटे विश्वास ही यथेष्ट वर्षा ही यथेष्ट बोधे से जिनसटा को गाळपिक गोपीनाथ महांती देखिया पई चेष्टा करूछंती बोधे गळपरे अन्य एक गल्प टडपा टडपा भितरे समय प्रति ध्यान देबे ठीक अछि तेणु जेतेबे टडपा गल्प को आमे देखुछे टडपा गल्परे सी हमर समाज एवं संस्कृति रो रूप चित्र से देखुछंती एवं जेतेबे समाज एवं संस्कृति रो रूप चित्र देखुछंती टडपा नामकरण जेमिति प्रतीकात्मक तांकर संस्कृति सेमिति प्रतीकात्मक एवं एई भितरे तांकर जो सामाजिक जीवन कथा सांस्कृतिक जीवन कथा से सब रूपायित करूछंती गाळपिक गोपीनाथ महांती टडपा गल्परे से आदिवासी मनुष्यर जीवन धारार कथा कहला बेले तांकर संस्कृति को विशेष भाव रे से गुरुत्व देइछंती नारी जाति को सम्मान केमिति दिया हुए से कथा को एठी उपस्थापन करूछंती टडपा नामक चरित्र भितरे एपटरे गल्पनायक से तार सहकर्मी साथी रे जाउछंती जंगल भीतर को से पशुछंती आदिवासी गां को बोलिया को जाउछंती बाटरे टडपा साथी रे देखा होछि एवं तांको पचरा होछि कुआडे जाउछु से कहउछंती ना मु जाउछि धांगड़ी शिकार करिया पाई एठी आश्चर्यजनक शब्द सुनिया को पाउछंती धांगड़ी शिकार तेणु सेमने कहउछंती जे केमिति धांगड़ी शिकार ना सेमने तापरे से स्पष्ट करूछंती ना से नाचिया को जाउछंती आ गोटे गां रे निमंत्रण पड़िछि से सेठी के निमंत्रण रक्षा करिया पाई से जाउछंती एवं तांको भितरे कथावार्ता होछ एवं से भितरे तांको पचरा होछि जे तमे कुआडे नारी चरित्र को तमे जेतिकी स्नेह करो जेतिकी प्रेम करो ताठू अधिक से माने कुआडे तुमको स्नेह प्रेम दियंती तेणु ए भितरे
जने प्रश्न भरत नामक चरित्र प्रश्न करुचंती से पचारुचंती अच्छा एटा कोन सत जे तुमे धांगड़ी कड़रे बस सेतेबे से उत्तर दउचंती हम तेणु से कहउचंती टड़पा कहउचंती धांगड़ी कड़रे आमे बसु समस्ते कथा सुनिया परे से माने आश्चर्य होचंती किंतु युक्ति दउचंती मां कड़रे जदि आमे बसिबार सौभाग्य आमे जन्म आजन्मरु आमे पाई आसीछे ताहले आमे जहा को भल पाउछे जहा को आमे स्नेह दउछे श्रद्धा करूछे ता भितरे बसियारे असुविधा नहीं तेणु एठी नारी चरित्र मानंकु एमाने केवल तांकर उपभोग्य हिसाब से माने केबे चिंता करंती नहीं एठी नारी चरित्र मानंकु बसुमतीर मान्यता दियंती मार मान्यता दियंती एवं सेथि पई से माने मातृतुल्य देवी हिसाब से माने ग्रहण करंती नारी चरित्र उपरे से माने तांकर प्रेमिका उपरे से माने बसिले मध्य के खराब भाबंती नहीं तेणु ए भितरे तांकर सांस्कृतिक चित्र आमे देखुछे तेणु ए भितरे गोपीनाथ महांती जेतडे बोलुछंती सब जिनिस से अनुकरण सब जिनिस से देखुछंती तन्न तन्न भाव से देखुछंती आदिवासी मानकर जीवन शैली रो कथा तांकर खाद्य पेय कथा तांकर वेश पोशाक कथा तांकर चाली चलणी कथा सब जिनिस को से देखुछंती केतडे आदिवासी मानकर चाष कथा देखुछंती केतडे पड़ु चाष होउची केतडे शिकार करूछंती केतडे जंगल जात द्रव्य को नहीं कि से माने बंचछंती पाळभूत गड़परे से वर्णना दउछंती तांकर खाद्यपेय संपर्क रे से लेखुछंती केउ दिन मन हला तो गछ को गछ उंडी भजन पई काई बसारु काई डिंब संग्रह करू से माने दिन बितेई दियंती ये छोट मुसाटी देखले ताकू ताड़ी पकाए तो किए ठेकुआ देखले ताकू गोड़ई पकाए तो पुणी केतेडे फलमूल संग्रह करंती केतेडे आंब टाकुआ तो केतेडे तेंतुड़ी मुंदी तो केतेडे आमे महुल नेठा ए सब भितरे से माने जीवन निर्वाह करंती पुणी केतेडे पेट बिकल रे से माने चरा चालान करिया पई मध्य पछांती नाही एवं ए सब दृश्य आमे गोपीनाथ महांती को गड़परे आमे देखिया पाउछे ता व्यतीत जेतेबे आमे जदि तांकर वेश पोशाक कथा आमे देखिया वेश पोशाक रो चमत्कार वर्णना दउछंती टडपा गड़परे से लेखुछंती पुरुष पिंदे कौपुणी स्त्री तार फेररे कमकुट बुणी ताकू सुंदर करे स्त्री तार आरे गुराए खंडे 3 हाथी मोटा कना पदा को बाहरिले से औ सेति की खंडे आगपटु 8 बेक जाए घड़ई पकाए तार साधारण परिधेय पचट महिला मुंडवाड़ पुरुष नाकरे भी मुदी नाए कानरे नाए सामुका काच छरा फासिया मुंड कपाड़ उपरे गोल करी खियर होई पानिया खसी जुड़ा बांधे बेकरे रंग रंगर काच मारे एवं खाली सेतक पुरुष चरित्र नहीं स्त्री कथा पुणी से कहउछंती स्त्री नाए सरी सरी रंगर काच मारी मुदी गिल्टी कंसा पितल आदि नाना अलंकार खाली सेतक नुहे पुणी जेतेबे आदिवासी झियो माने यौवन रे पदार्पण करंती से माने अनेक समय रे वनज बा वन जातीय भिन्न भिन्न प्रकार रो पुष्प को से माने गभारे मंडन करंती ए सब गुच्छरे से सब को सज्जीकरण करंती ए सब दृश्य को मध्य गोपीनाथ महांती से देखिया को चेष्टा करछंती एवं से भितरे जेतेबे सांस्कृतिक कथा आसे सांस्कृतिक कथा आसला भितरे गोपीनाथ महांती से देखिया को चाहंती से भितरे तांको गड़परे उपस्थापन करछंती जे जेतेबे से माने नाचंती हाथ धरा धरे हेई नाचंती तांकर गोष्ठीबद्ध भाव रे नाचंती एवं से भितरे केही सान नहंती केही बड़ नहंती समस्ते आनंद रे से माने मशगुल हेई नाचंती एवं से भितरे को माने मद्यपान करंती तो को माने शिकार कर आनी मांस को से माने एकाठी मिसी की खाती एवं गोटा राति नाची नाची मशगुल हुअंती एवं से नृत्य गीत भितरे मध्य से माने निजर सहभागिनी मनीष बा निजर मनर मनीष को से माने खोजंती एवं से भितरे भविष्य पीढ़ी तैयार करिवार सुखर स्वप्न से माने देखते ए भितरे जदि आमे देखिया गोपीनाथ महांती उभय समाज को गुरुत्व देइछंती उभय संस्कृति को गुरुत्व देइछंती एवं से सब कहि ए सब को जो परिवेशन कला बेले
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ପରିବେଷଣ କଲା ବେଳେ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭାଷା ଶୈଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ପାତ୍ରମୁଖୀ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେ ପାଳଭୂତ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭୟ କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ଜାଗାରେ କମିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର କାରଣ ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ଧାର ପ୍ଲିଜ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗଳ୍ପରେ ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପାତ୍ରମୁଖୀ ଭାଷାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଆଶା କରିବା। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କଠୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମାପ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାଁସଦା ମହାଶୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ରର ମାନେ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବି ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିବସ ଯେ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୁବ ବକ୍ତା ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୋଉ ମାଟିର ମଟାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ନିବାସୀ। ମୂଳ ନିବାସୀ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବାହାରୁ ଯଦି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଛ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗଛର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ତାଙ୍କେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟର ମାନେ ଆଜି ଆରୋହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏଭଳିଆ ବକ୍ତା ରଖି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ସେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏହି ମାଲକାନଗିରି ମହକ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର ବକ୍ତା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଡକ୍ଟର ଗୌତମ ସେନ ହାଁସଦା ଯାହା ହଉ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବିକୁ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥାର କାହାଣୀକୁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଏବଂ ସାଧନା ଭଉଣୀ, ପ୍ରତିମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସୁଧୀମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁମା ମଞ୍ଜୁଳା ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ପାଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓମ୍ ଦେୟ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷଂ ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି यापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवाद। धन्यवाद गुरुमा। वर्तमान सभापति महोदय को अनुरोध करी जदि किसी सांगठनिक आलोचना रही ताले आलोचना को आगु दियंतु। समस्ते टिके वीडियो टी ऑन करंतु गोटे फोटो नेबा सर समस्ते दया पूर्वक समस्ते टिके वीडियो ऑन करंतु समस्ते जतन अछंती समस्ते सर आ अन्य के अछन सर करंतु सर माना सर हां शंकर सर हां प्रकाश सर सर आपण के आसिलेनी प्रकाश सर आउडा आपण हां आउडा आसंतु आपण मोहला टी आसंतु प्रकाश सर आसिलेनी साधना दीदी आसिलेनी हाँ ये हो समस्त धन्यवाद। हाँ बर्तमान सभा समाप्ति है समस्त को धन्यवाद पुणी थे चिता लगे अमावास्या अवसर समस्त शुभेच्छा अभिनंदन आ बंधु दिवस अवसर समस्त शुभेच्छा अभिनंदन धन्यवाद शुभरात्रि सभा संगला समस्त सदस्य अपेक्षा करिए। नमस्कार सर राज्य स्तर अच्छा शंकर सर को अनुरोध कर मंतव्य देवे और दिग्दर्शन देवे शंकर सर जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम सुचारू परिचालन होती उपस्थित समस्त मालकानगिरी समस्त भाई भौणी मान तथा राज्य स्तर समस्त कर्मकर्ता हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुचे आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुचे। आज पवित्र दिवस ये पवित्र दिवस आपण मानकर आज रात शुभरात्र हो एवं समस्त शांति स्वस्ति जीवन करते मोर विशेष परमेश्वर निकट मोर विनम्र निवेदन सार आलोचना अत्यंत उच्चकोट रही बहुत गुड़ाए तथ्य से आम प्रदान कर तरफ विशेष धन्यवाद दूसरे से रंजन को मुझे अनुरोध करी से जदि सभ्य होते तो भल कथा सभ्य नई तार कौन डाटा देकरी आम सभ्य कले से ज्ञानी गुणी व्यक्ति आम मार्गदर्शक हे भविष्य कर्णधार हे ये विचारधारा संसदर सर्वशस्त्र मत ये कहवाक सुजोग देथिबारु आप मान विशेष जन्म कृतज्ञता प्रकाश करुचे। आज विचारधारा अच्छी प्रबोधनी कार्यक्रम उपर कि उद्बोधन कार्यक्रम गोटे कार्यक्रम अच्छी आम 8:15 तेणु से जो टे विराम रोचे आप मानकर जी भी थे सभ्य थे से भी आमर जो उद्बोधनी कार्यक्रम होती आमर प्रति जिला प्रति कॉलेज मानकर जो मानकर सभ्य थे आपंकर सभ्य जहाँ करेंगे से रही अनुरोध करी तेणु ये उद्बोधनी कार्यक्रम जेपरी त्वरान्वित हम से आज गोटे बैठक आम राज्य स्तर में होची तेणु समस्त धन्यवाद पुनः मोर प्रदान करुचे मोर वक्तव्य चाहूँ कर जय गुरु आज्ञा धन्यवाद सर। रंजन सर हाँ सर 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 देखो उद्बोधनी कार्यक्रम गोटे हूँ स्वामी विवेकानंद बाणी बार्ता को कॉलेज स्तर में पहुंचापी गोटे कार्यक्रम नापी तेणु आमर मॉडल डिग्री कॉलेज आमर हांसदा सर आमर आगुरी जे सर आसते हाँ युव अध्यापक किसी न रही आपंकर कार्य किसी हम ना आपन निर्भर कर रखिले आमर विचारधारा तो उद्बोधनी कार्यक्रम कॉलेज माध्यम आगु को जाई परियो। ठीक है सर करबा सर सेप्टेम्बर 11 को आरंभ हो आज्ञा रंजन सर आपण टिके हमर हांसदा सर को हो कि ये सर को हो जो माने टिके आग्रही अछन माने युवक विवेकानंद बाणी वार्ता को आमे युवक मान पाखे पिला मान पाखे कॉलेज रे जिंते पहुंचे परिया ए कार्य को न पे आपण ओडे अग्रदूत हिसाब रे 2-3 जन को बाछन
କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ପଛରେ ପଡିଗଲା, କାରଣ ଆମର ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ରାଠୋର ସାର୍ ପଳେଇଲେ, ଆଭା ଦିଦି ପଳେଇଲେ, ହେନିଲତା ମ୍ୟାଡାମ ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ 4-5 ଜଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, କରିବା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ହଂସରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ।